और ठीक है 1 मिनट बाद जो है ना वो एग्जिट आया, उसने ऐसे करके एग्जिट मारा। हम आप देख रहे हैं, हमने कहा कि यार इसने पुलिस वाले से पकड़ाई तो देनी नहीं। अब मेरा फोकस ये था कि इसने गाड़ी चलती से छलांग लगानी है और मैंने गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है कि गाड़ी उल्टे ना और गाड़ी जो है वो किसी चीज के साथ ना लग जाए, क्योंकि अब फ्रंट पे मैं बैठा हूँ, पीछे लड़के डिग्गी के अंदर भी हैं और जाके जनाब पिछली सीट पे भी जो है ना वो लड़के बैठे हुए हैं यार। अच्छा अभी जो है ना वो 38 मिनट हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब दोस्तों का यूरोप इन्फो टीवी में वेलकम, खुश आमदीद खुश आमदीद। तो जितने भी दोस्तों ने जनाब कमेंट्स किए थे, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का कि आपने अपने भाई को जो है वो अपने प्यार से नवाजा। तो चलें जी स्टोरी में बिला तखीर हम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था किस तरह हमारा वो लड़की के साथ जो है ना वो हुआ मिलन, और वहां से हमने गाड़ी में बैठे और गाड़ी से बैठ के जनाब फिर वो बच्चों के बट्टे पत्थर और डंडे सोटे, वहां से फिर टूल टैक्स दिया और वहां पे पुलिस वाला हमारे पीछे लग गया। फिर शुरू करते हैं जनाब कि पुलिस वाले ने जनाब वहां से हमें जो है ना वो हमारे पीछे गाड़ी लगा ली और जो फर्स्ट एग्जिट था, अब उससे मुझे नहीं पता था कि आगे एग्जिट आ रहा है या क्या हो रहा है या क्या नहीं, क्या सीन है वहां पे नाजरीन। तो कसम से वहां पे अभी हमारे सब के दिल में जो है ना वो अल्लाह की याद के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं, जैदी और दूसरे 2-3 लड़के थे, उनकी वहां पे वो उनका चाचा था, उसकी दुकान थी यूनान के अंदर। तो वो भी बेचारे वो बस ऐसे डरे सहमे हुए और वो ऐसे कह रहे हैं आज मर गए आज मर गए आज मर गए आज मर गए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि यार अल्लाह तू नहीं हमें बचाना है, ये हम किस अजाब में फंस गए हैं। और सुना था यार, सुना था कि लोग जो है वो यूनान की डैंकी लगाते हुए, कार का हादसा हो गया, कार किसी गाड़ी में ठुक गई, किसी कंटेनर के नीचे आ गई, वो जी गाड़ी जो है वो सड़क से नीचे गिर गई, दरख्त के साथ लग गई, जो आगे बैठा बंदा था वो भी मर गया, जो ड्राइवर था वो भी जनाब नस गया, उसने गाड़ी को छोड़ दिया, पीछे बंदे जो है वो गाड़ी में आग लग गई, शीशे नहीं खुले। अब मैं फ्रंट पे बैठा हुआ था, मेरे दिल में खरबड़ी मच गई। मैंने कहा कि मेरी मौत पक्की है और मुझे घर वाले जो है ना वो मना करते थे, तो मैं क्यों ना बाज आया। मेरे पीछे अब पुलिस लग गई, अब ये ड्राइवर नशा कर रहा था और उसका पसीना इतना निकल रहा था। मेरा सिर्फ फोकस वहां पे था, तो मेरा स्टीयरिंग पे फोकस था। मैंने कहा जो ही इसने जो है ना वो अगर चलती गाड़ी से छलांग लगाने की कोशिश की तो मैंने और कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ गाड़ी को बैलेंस रखना है और मैंने स्टीयरिंग पकड़ लेना है। और जब ये छलांग लगाने लगा होगा तो मैंने उसको कहना है कि तुम रेस जो है ना उसको बस छोड़ दो, गाड़ी मैं जो है ना वो मुझे पता था गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं। मैंने कहा कि मैं उसको कहूंगा कि यार बस तू छोड़ दे, मैं इसको हैंडल कर लूंगा, क्योंकि तेज रफ्तार थी। जब उसने छलांग जाहिर है इस तरफ लगानी थी तो गाड़ी जो है ना वो उसने हैंडल भी इस तरह करना था, गाड़ी जो है वो इस तरफ चली जानी थी और हो सकता है वो बलांगा भी काट लेती, उल्ट जाती। मैं अब ये फोकस, क्योंकि जब हम मोटरवे पुलिस में वो ट्रेनिंग कर रहे थे ना गाड़ी चलाने की, तो उन्होंने हमें ये सारे ट्रिक बताए थे कि अगर आपके साथ किसी बंदे को कुछ हादसा हो गया तो आपने जो ड्राइविंग सीट से दूसरी साइड पे बैठे हैं अपने गाड़ी को किस तरह हैंडल करना है। तो अब वो वाली ट्रिक मुझे याद आ रही थी। मैंने कहा अब मौत से मुकाबला तो नहीं हो सकता, अगर इधर मौत आ गई है, इधर मरना है तो फिर हमने मरना है, लेकिन यार अपना दिफा तो कर सकते हैं जो हमारे पास है नॉलेज कि वो क्या कहते हैं कि तदबीरें और जो है ना वो तकदीरें नहीं, वहां पे जो है ना वो होता और तकदीर का जो लिखा वो होना होता है। लेकिन तब जो मैंने वहां पे जो है मैंने वहां पे सारा वो निज़ाम देखा है तो वो यही था कि मौत आ गई है, पुलिस वाला पीछे है, तो वो इतनी स्पीड से गाड़ी लेके आ रहा है, तो इसने जनाब यकदम से जो है ना वो फर्स्ट एग्जिट पे ऐसे करके कट मारा है। नाजरीन खुदा गवाह है कि वहां अगर बचाया तो हमें अल्लाह ताला की जात ने बचाया है, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला ने हमें नई जिंदगी दी और हम बच गए। वहां से जो ही फिर जो है ना अच्छा एक दफा अल्लाह ने इधर पुलिस से मैं बचाया, तो जब हम नेक्स्ट अभी गए तो वहां पे इसने हमें उतारा ना, तो वो आगे एक 4-3 घंटे हमने मोटरवे के ऊपर सफर किया और हमारे डबल इंडिकेटर लगे हुए हैं, तो वो गाड़ी खराब हो गई है। तो वो कैसे था वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमारी किस्मत में कैसे जो है वो यूरोप लिखा हुआ था कि ना होने को अल्लाह ताला ने जो है ना वो होना करवा दिया।
वहां से जनाब उन्हें इसने पहले एग्जिट मारा है, तो अभी वो डाला जो है ना वो काफी पीछे था। वहां से हम तो अब निकल गए हैं, तो उसको अब ये पता नहीं कि वो डाले वाला किधर गया है, पुलिस वाला वो हमारे पीछे आता। इससे पहले इसने फर्स्ट एग्जिट से एग्जिट मारा है, आगे दूसरा छोटा रोड था, अर्बन रोड था, उस पर इसने जो ही गाड़ी लगाई है। एक दफा ऐसे वो पता है आपको, जब मोटरवे से निकलते हैं तो जो ADHD है वो होता है कि आप अगर मोटरवे से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपनी तेज रफ्तारी को कम रफ्तारी में करके साइड वाली लाइन पे, तो फिर आपने गाड़ी को बाहर निकालना है। तो वहां से तकरीबन को 100-120 की स्पीड थी, इसने ऐसे कट मारा। एक दफा गाड़ी ऐसे हुई है, जब दूसरे मोड़ पे जाके ऐसे कर पे कट मारा, फिर गाड़ी ऐसे हुई है, तो सामने वाला बैरियर जो था उसके साथ लगने ही वाली थी कि थोड़ा सा इसने जो है ना वो गाड़ी पीछे से नीचे आई और गाड़ी ऐसे ही एकदम हुई आगे, ऐसे करके सीधा इसने सड़क पर लगाया। अभी आगे से उस सड़क पे चलते भी ट्रक ही थे, ट्राले आ रहे थे, और टाइम वो क्या था, तकरीबन दोपहर के 3-3:30 का टाइम था जी। वहां से हम निकले हैं सीधा आगे, और वो उसने एक गांव में गाड़ी जो है वो लेके चला गया। अभी गांव के अंदर गाड़ी जब उसने खड़ी की है ना, तो एक मस्जिद मुझे नजर आई वहां पे, क्योंकि वो जो बॉर्डर के साथ साथ कुर्दे जो है ना, वो जो कुर्दिश हैं या तुर्किश हैं, उनके गांव हैं, यूनान वाली तरफ भी और इस तरफ भी। मुझे वहां पे मस्जिद नजर आई, तो मैंने कहा ले जी अपना काम बन गया है। अब अगर पुलिस पकड़ती भी है यहाँ जी, हमें छोड़ भी जाता है ना, तो कोई मुश्किल नहीं, मैं इस मस्जिद में आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इनको कहूंगा जी मैं नया आया हूँ, ये मेरे को हेल्प कर दे, मुसलमान है ये भी, तरस कर ही जाएंगे, तो काम बन जाएगा। मैं इससे बस वो इनको कहूंगा कि मुझे बताएं टिकट कहाँ से मिलेगी, तो मैं सलोनी खुद चला जाऊंगा। वो एक दफा ऐसे गाड़ी लेके गया, दूसरी तरफ ऐसे लेके आया, तो अभी उसने देखा है कि खेतों में कहीं चलते हैं। वो देखता रहा गाड़ी खड़ी करके ना, कि कहीं वो पुलिस वाला ये डाला डुला इधर को हलचल तो नहीं मच रही। फिर वहां पे वो मैं ना एक नाला टाइप था, तो नाले का जो ना वो वाटर पे बनी हुई थी, पानी गुजर रहा था, तो वो इतना इतना पानी था, तो उसके अंदर से गाड़ी जनाब इसने ऐसे गुजारी है, पाया था, सीधा ले गया हमें। उसने ना आगे वो लेके चला गया, तो वहां पे एक ना खेत था ज्वार का या बाजरे का आप कह लें। उसके वो वहां पे डेरे डब्बे बने हुए थे, वहां पे गाड़ी लेके गया इसने, वो खेत के अंदर बाजरे के अंदर जो ना वो गाड़ी लेके चला गया, वहां पे मैं उतारा है, और वो आगे दूर एक जगह पे लेके चला गया। कहता है यहाँ पे आप लोग छुप जाए, मैं अभी उसको देख के आता हूँ, वो पुलिस वाले का भी बहुत जान है। तो मैंने कहा कि यार, वो कहता है तो कुछ नहीं सी होना, आप लोगों को कुछ भी नहीं होना था, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज माई प्रॉब्लम, देन दे कैच मी, आई गो टू जेल फॉर 20 ईयर। 20 ईयर, वो कहता जी 20 साल मैं ठुक जाना सी, मुझे ऐसे ही कहता है, वो कहता 20 ईयर मैं ठुक जाना सी। तो हमें तो अगर वो पकड़ लेता तो हमें छोड़ देते, लेकिन वहां पे हमने सुना हुआ था कि काफी हादसा होते हैं, गाड़ियों में आग लग जाती है, लोग मर जाते हैं। लेकिन ये वाला सीन मैंने सुना था, लेकिन अपनी आंखों से मैंने देख लिया था, क्योंकि मेरे जो ना वो एक लड़का दोस्त था, तो उसने मुझे बताया कि उनके पीछे भी इस तरह पुलिस लगी थी, वो रोड के ऊपर जा रहे थे, तो उनका जो ड्राइवर है ना जनाब, वो कुंभी बड़ी थी जरा, पाकिस्तानी टोयोटा की तरह थी, उसने स्पीड तेज में गाड़ी की हुई है। जब पुलिस पीछे आके लग गई है ना, उसने वहां पे गाड़ी चलती से छलांग लगाई है। तो मैं इसलिए स्टीयरिंग पे फोकस कर रहा था, मैंने कहा कि मैंने स्टीयरिंग संभालना है अगर ये बंदे ने छलांग लगा दी तो, क्योंकि वो जो लड़के ने मुझे बताया वो कहता है कि यार वहां से हम बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था, पुलिस जो है वो पीछे जीप थी पुलिस की, वो लग गई, इसने चलती गाड़ी से छलांग लगाई, गाड़ी इसने इधर छलांग लगाई ना, तो वो जाहिर है जब बंदा छलांग लगाता है तो स्टीयरिंग इस तरफ ही घूमता है ना, तो जो ही उसने जो है वो इस तरफ स्टीयरिंग घूमा इस तरफ, तो गाड़ी ने इस तरफ बिल्कुल ऐसे ही जाना था, लेकिन उसने ऐसे किया तो गाड़ी का मुंह सड़क के दूसरी तरफ हो गया। वो कहता है जी सड़क जो है ना वो इस तरह थी, वहां पे बैरियर नहीं लगा हुआ था सड़क के ऊपर, तो वो इस तरह जनाब गाड़ी जो है ना वो पहाड़ी थी, काफी खतरनाक रास्ता था, तो गाड़ी जो है ना वो अगर वो ना आगे दरख्त होता, हमारी गाड़ी सीधी जाकर जनाब दुलाल करके ठुक जो है ना वो लग गई, एक दरख्त के अंदर ठुकी है। ड्राइवर तो वहां से दरख्त जो ही गाड़ी अभी लगने वाली थी तो उसने छलांग लगाई है, तो वो पहाड़ों में नीचे जाके गिर गया है उधर ना, तो वहां पे वो जाके तो कहीं पे खो गया या जिस तरह भी था, लेकिन पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया था, वो भाग नहीं सका। अगर दरख्त ना होता वहां पे, कसम से वो कह रहा है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने अपने घर वालों को भी, मैंने किसी को भी नहीं बताया, अगर दरख्त ना होता तो शायद हमारी लाशें जो है ना वो उस गाड़ी के अंदर से निकलती, क्योंकि जितनी गहरी वो खाई थी, और गाड़ी के अंदर तकरीबन कोई 20 से 22 लोग बैठे हुए थे। वो कहता है जी पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने गाड़ी को जो है ना वो वहां पे तो वो गाड़ी खोल नहीं सकते थे, क्योंकि दरख्त जो था वो छोटा था, लेकिन टूटने का खतरा था, तो उन्होंने पुल की है गाड़ी को, पुल बैक, तो सड़क के ऊपर वो लेके आए हैं, तो वहां पे फिर उन्होंने पीछे जो है ना वो ताला तोड़ के, मैं जब उन्होंने देखे तो वो पकड़ के ले गए हैं वहां पे वो सलोनी की, क्योंकि वो सलोनी के करीब पहुंच गए थे, कहता सलोनी की ले गए हैं,
तो वहाँ पे उन्होंने हमें जो है ना वो 3-4 दिन वहाँ पे रखा है, ड्राइवर को भी पकड़ लिया उन्होंने। तो उसके बाद उसको एक माह वाली खर्ची दे दी, लेकिन हमने मौत के इतने करीब से देखा है, तो फिर उसके पैसे भी बच गए थे, क्योंकि एजेंट तो भाग गए लेकिन उसके पैसे बच गए थे। अभी वो पुलिस वाले, क्योंकि ये असूल है कि अगर आप पुलिस में पकड़े जाते हैं पुलिस से, तो फिर यूनान के आपके पैसे नहीं, वो एजेंट, क्योंकि एजेंट ने पैसे लेने होते हैं जब बंदे ने सलोनी पहुंच जाना होता है। अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो आपकी पेमेंट रखवा लेते हैं गारंटी पे, कि अगर पुलिस वाले भी पकड़ लें तो फिर भी पेमेंट आपने देनी होगी। तो जी नाजरीन, वहां से फिर ये वाली हम सीन सोच रहे हैं ना, तो और मैं दिल में मैंने कहा यार अल्लाह ने आज बड़ी नेड़े होकर सुना है। तो मैं जैदी से कह रहा हूँ, जैदी ये हमारी इंशाल्लाह यूनान पहुंचने की निशानी है, तो अल्लाह ताला ने हमें वहां पे पहुंचाना है। तो अभी ये वाली बात हम कर रहे हैं ना, तो वो आया, वो कहता है जी बस ठीक है। अभी तब शाम भी हो गई थी, तो उसने गाड़ी में हमें दोबारा वापसी बिठाया है और कहता है जी इंशाल्लाह आज हमने ना दरामा और कसानती, ये एक दरामा और एक कसानती जो है ना, ये शहर है जो उधर के यूनान के शहर है, तो उधर हमने जाना था। उसने कहा जी आप आज हमने ना कसानती जाना है, तो बस आप बैठ जाएं, आ जाएं। तो उसने हमें सबको फिर गाड़ी में बिठाया। उसका एक दोस्त था, वो भी गाड़ी में, उसके आगे आगे गाड़ी जा रही है कंट्रोल पे, उस गांव से उन्होंने निकाला। और एक जो है ना, अब वो मोटरवे पे नहीं चढ़ा, वो जो छोटे कच्चे जो रास्ता होता है ना, जीटी रोड आप कह लें, जीटी रोड पे जा रहा है। अभी उसी गाँव से आगे जहाँ तक हमने बड़े शहर में जाना था ना, वो तकरीबन कोई 150-200 किलोमीटर सफर था। तो बड़ी सड़क तक जाते हुए ना एक गाड़ी है, वो हमें मुसलसल पीछे से जो है ना वो फोकस कर रही है हमें, उसने हेडलाइट अपनी लगाई हुई है, और वो जब हम आहिस्ता होते हैं वो भी आहिस्ता होता है, रुक जाता है। तो वो आप पीछे देख रहे और गालियां भी निकाल रहा है, कहता है पता नहीं है कौन है साढ़े नाल की वजह। उसने एक दो दफा साइड पे करके जो उसको रास्ता भी दिया है और अपनी लाइटें भी बंद की हैं कि आगे निकल जाओ, तो वो नहीं आगे निकला। उसने कहा जी ये बंदे लग गए हमारे पीछे, अब आगे सड़क पे जाके पुलिस आ जानी है। वो कहता है दुआ मंगो पुलिस आ जानी अगे जाके, पुलिस पुलिस प्रॉब्लम। तो मैं भी जैदी भी कह रहा था, जैदी कहता हाफिज हूँ की आंदा, मैं कहा यार आंदा है वे कि पुलिस आगे आ जाएगी तो मसला बन जाएगा, तो लिहाजा आप ऐसा करें कि दुआ दुआ करें। तो अभी ये बातें हो रही थी कि जनाब वहाँ से फिर जो है ना हमें एक चांस मिला, वो गाड़ी फिर इस तरफ टर्न हो गई, हम उधर चले गए। तो वहाँ से फिर उसने वो कच्ची सड़कों पे और छोटे छोटे पेड़ों पे उसने कहा जी अब तो बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो खैर वो 1.5-2 घंटे का सफ़र हमारा हुआ और हमें वो लेके चला गया कसानती शहर में। वहाँ पे एक उसने ना हमारी एक पाकिस्तानी से बात करवाई, वो पता नहीं मेरा ख्याल गुजरात का था या वजीराबाद का था, उसकी बोली इस तरह की लगती थी। वो सैयद था, शाह शाह उसको कहते थे। तो उससे बात कराई तो मैंने कहा कहता है जी किसके बंदे हो? मैंने कहा भाई साकी बाट के, साकी के, विरक के। कहता चलो सही है ठीक है, नाल आ जाओ, बस पहुंच गए हो, खैर हो गए, कोई मुश्किल नहीं मेरे भाई, ते खाना शाना मैं थोड़े जगह लैके रखे हुआ है, तो तुसी आ जाओ। अभी वो हमें जनाब वहां से ना वो एक बड़ी सी नहर थी, वो नहर के किनारे किनारे हमें फिर लेके वो शहर में चला गया। तो यूनान के अंदर ये होता है कि तुर्की तक सिर्फ आप एजेंटों की सेफों में रहते हैं, आगे यूनान में सेफे सूफे कोई चक्कर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वो ना ही वहाँ पे आपको इतना खतरा होता है। वैसे यूनान के अंदर खतरा तो हर जगह ही होता है, लेकिन वो तुर्की वाला ईरान वाला नहीं था। उसने वहां पे जना के हमें जनाब वो ले गया, एक उसने इमारत थी उसका एक तरफ ना उन्होंने वो खिड़की टाइप रखा हुआ था, उसने हमें दीवारों को कहा कि द्वारें फैलांगे के हम अंदर गए। वहां से जनाब वो खाना लेके आया, अंडे थे, अंडे वो फ्राई किए हुए थे और साथ में वो बड़ी बड़ी सोमियाँ थी। उसने कहा जी खाएं, तो आलू अंडे वो लेके आ गया, तो हमने खूब पेट भर के रोटी खाई जी वहां से। शाम को उसने कहा जी ठीक है आप लोग हमारे साथ हैं, वो हमें एक फैक्ट्री में ले गया, सुनसान फैक्ट्री थी। अभी वहां पे और उसने जो है ना वो हमें बिठा के हमारी पेमेंटें करवानी थी। उसने कहा जी हेलो मोबाइल लेते या फ़ोन करो। हमें उसने मोबाइल दिया, हमने घर में फ़ोन किए, मैंने भी घर में कॉल की, मैंने कहा जी शुक्र है हम यूनान में पहुंच गए हैं, मुबारक हो। सबने मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। तो वो ये पूरा दिन हमारे पास मोबाइल, तो अभी उसने ये नहीं कहा कि अपनी पेमेंटें कहें या अपने पैसे कहें। तो शाम को जब वो बंदा है ना वापस, उसने कहा हाँ जी पेमेंट का कहा है किसी ने? तो हमने कहा यार नहीं सानू तो नहीं पता, इतने नहीं पेमेंट साड़ी तो सलोनी की जाके होनी है। मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ माँ दी ये वो सिरी पड़ा ना। उसने इतनी बड़ी है कि जो ना वहां से सोटी पकड़ ली फटी और सबको मारना शुरू कर दिया। तो एक लड़के ने कहा कि मेरी एजेंट से बात, तेरे एजेंट की भी भैन दी माँ दी, तेरे एजेंट की बड़े दी, तेरे एजेंट की चल पेमेंट करा, मैं वेना तेरे तो कौन लैके जाता। जब उसने ये वाली लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी तो मैं भी थ्रेड हो गया। मैंने कहा यार यार फुल्ली जरा ना यकीन हो रही है साढ़े नाल। खैर उसने वो कहा कि अभी तक किसी ने पेमेंट नहीं करवाई, तो फिर उसको एजेंट ने कहा कि यार कोई नहीं पेमेंट आ जाएगी।
तो आप टेंशन ना लो, बस इनको जो है ना वो भेज दो, हम खुद पेमेंट क्लियर करा लेंगे। तो उसके जितने पैसे बनते थे उन्होंने उसको, क्योंकि वो जो ड्राइवर था ना वो उसका था जो मैं वहाँ बॉर्डर से लेके आया था, तो तकरीबन एक बंदे का जो है ना वो 200-300 रुपया तो लाजमी होगा लेके आने का ड्राइवर का। हम अगर 10 बंदे थे तो हमारा फिर उसके बाद बन जाना था 3,000 यूरो बन जाना था, क्योंकि अगर वो नहीं 2,000 3,000 बिल्कुल 3,000 हो जाएगा, क्योंकि हम अगर 10 बंदे थे तो 300 एक बंदे का, तो डेफिनेटली जितने बन गए हैं वो आपने कमेंट में बताने हैं, मेरा ज़रा मैथ कमज़ोर है। अभी जो इससे आगे जो सीन हो गया ना, यकीन करें वो मैं कहता हूँ कि वो भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मौजज़ा था। वहां पे उसके घर में हम बैठे हुए हैं, अब एक काली गाड़ी आई है जी, गाड़ी काली है, तो हम 9 बंदे रह गए हैं, बाकी 2 बंदे पता नहीं उन्होंने किसके साथ भेजे हैं, हम 9 बंदे हैं, काली गाड़ी आ गई है 2D, और उस पर ड्राइवर कौन है, 2 पाकिस्तानी, एक शाहजी थे गुजरात के, शाहजी जिंदाबाद, और एक और लड़का था वो पता नहीं कौन था, तो वो गाड़ी चला रहा है। उधर आए हैं, उन्होंने कहा जी अब ना हमने यहाँ से आपको इंशाल्लाह लेके जाना है सलोनी, हम आ गए हैं, अब आप पहुंच गए हैं, आपने परेशान नहीं होना। तो वहां पे अभी बोली ये लगी हुई थी जी, वो वहां पे 9 बंदे पहुंचे हैं, उसने बताया जी जो आपके साथ आप 20-22-40 जितने भी लोग थे ना, सिर्फ आप 9 लोग पहुंचे हैं, बाकी सारों की गाड़ियां पीछे पकड़ी गई हैं, रात को उनको पुलिस ने पकड़ लिया। तो बस आप खुशकिस्मत हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम बड़े खुश हैं, तो हमने कहा देख लो यार, पहले वो मैं उस गाड़ी में बैठाने लगा था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसके ज़हन में कुछ ख्याल आया, उसने हमें इस गाड़ी में बिठाया, और उसके बाद जो है ना वो हम यहाँ पे आज पहुँच गए, और अब ये पाकिस्तानी हमें लेने के लिए आ गए। तो वहाँ पे हमारे दिल के अंदर फूल समा जो है ना वो फूले नहीं समा रहे थे हम, कि यार शुक्र है। अभी उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया ना, काली गाड़ी के अंदर, 2 बंदे उन्होंने डिग्गी में डाल लिए, तो आगे 2 बंदे वो 2 आगे थे और हम 4 लोग 5 पीछे थे, 5 और 4, यार पता नहीं वो किस तरह सेटिंग तब उन्होंने की थी, शायद 2 बंदे आगे बैठाए हुए थे। तो बहरहाल जैसे तैसे भी थे ना वो गाड़ी के अंदर, हम झोलियां ਦੇ ਵਿੱਚ भी बह के आ गए सी। एक लाला ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਭਿੰਬਰ ਦਾ, ਭਿੰਬਰ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਨ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 2 ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। तो इस तरह करके ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 9 बंदे सी ਅਸੀਂ, उन्होंने गाड़ी में बिठाया। तो वो ना अभी मेन रोड पे उसने जाना है, अब अगर किसानदी से जनाब जाना है हमने सलोनी की, और सफ़र है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह खैर करे, यहाँ से आप निकल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होती। नाका लगा हुआ है पुलिस का, 2 इसने गाड़ी वो ऐसे लेके आया, उसने ऐसे करके जब वो इशारा क्रॉस किया ना, तो वहां भी वो पुलिस वाले गाड़ी को चेक कर रहे हैं। कसम से यार देखी किस्मत के, वहां पे उसने गाड़ी वो देखी है ना जो ही पुलिस वाली, तो वो भी शार्ट हो गया, हम भी शार्ट हो गए, हमने कहा जी पक्के मरे। तो वो पुलिस वालों को ने तौफीक ही नहीं दी कि हमारी गाड़ी को रोके, बस हमारे मुकद्दर में था, इधर रिजक लिखा हुआ था खाना, और वहां पे गाड़ी वो आगे लेके चला गया। इतना पागल हो गया वो, उन्होंने मैप चला लिया कि जाना किस तरफ है, तो उन्होंने एक नीचे जो है ना वो छोटी रोड पे गाड़ी पक्की पे चढ़ा ली है, वो कोई लिंक रोड था। तो वो फिर उस रोड पे जो जाएगा ना, तो वो वापस जिस नाके से गुजरे थे ना उसी नाके के ऊपर फिर आ गए हैं। दूसरी दफा भी उन्होंने उसी नाके से वो गाड़ी गुजारी है। तो वो कहते हो यार शाह, वो यार शाह तू पागल हो गए यार, की करना पे मैनू किधर तू केड़ा मैप चलाना पे। तो वो शाह जी कहते हो यार एक घूम गई, मैनू नहीं हिंदी समझ आती, मैं तो जिंदगी च पहली ना मैप वेख्या। फिर जनाब वहां से वो लेके आया, तो उसने ना अभी पुलिस वालों को देख वहां पे गाड़ी खड़ी की है, और उसने एक फैक्ट्री में वो रास्ता भूल गया, एक फैक्ट्री में गाड़ी उसने जो है ना वो ले ली है। अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि जनाब वो फैक्ट्री में हम गए हैं, तो वो गुम आ गए ना, तो वो फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पता चल रहा, जिधर से हम एंटर हुए थे वो रास्ता ही नहीं पता चल रहा कि हम एंटर कैसे हुए हैं। आपको पता है फैक्ट्री एरिया ऐसा ही होता है कि वो फैक्ट्री के अंदर जाए तो घूमन की एरिया इतनी होती है, नहीं पता चलता। वो घूम गया है, वो कहता है जी अब रास्ता किधर है। तो वो जो बरनाले वाला लड़का था ना, नहीं पिंबर वाला, उसने बताया कि भाई उते जिथे खले सी ना असा, उथे एक गड्डी मुदी हुई पई साने, उथों असें एंटर होए थे। उन्होंने उसको साथ लेके आए, तो उसने कहा ये जो गाड़ी है ना इसके साथ रास्ता था। जब उन्होंने देखा तो उधर से वो छोटा सा तंग गली जी थे ना जिधर से हम एंटर हुए थे वो निकलती थी। तो फिर वो उसने गाड़ी पे बिठा के लेके आए जनाब, वो इतने इतने बड़े खाले थे, तब वहां पे वो लाइटें भी नहीं जला सकता था, क्योंकि सामने जो है वो मेन रोड थी, वहां पे पुलिस का नाका भी लगता था। तो उसने जनाब वहां से जो है ना वो गाड़ी, एक बड़ा खाला था
जाते हुए तो उससे हमने गुजार ली, लेकिन नहीं पता लगा जब वहां से निकले है ना, आते हुए वो गाड़ी ऐसे पहले फंस गई है, अगले जो आगे वाले टायर है वो उसके अंदर धड़ाल हुई है, आगे बम्पर जमीन पे लगा है। फिर हमने उसको धक्का धुक्का लगा के आगे निकाला है, और फिर पीछे वाले टायर फंस गए हैं, फिर धक्का लगाया तो गाड़ी खड़क गई है मुकम्मल। उसने फिर हमें बिठाया, तो अभी वो कहता है जी अब जो होगा देखी जाएगी, अब हमने मेन रोड पे जाना है इंशाल्लाह, यहाँ पे मोटरवे पे चढ़ते हैं, अब मैंने नीचे नहीं जाना। उसने वहां पे क्योंकि इंटरचेंज था ना, तो वो इंटरचेंज से उसने गाड़ी मोटरवे पे चढ़ा ली है। अभी थोड़ा सा सफर किया है ना, तो वो गाड़ी की हेडलाइटें बंद हो गई हैं जी, क्योंकि वो ताजी ताजी खड़की हुई थी। तो उसने वहां पे उतर के वो चेक की है, सारा निजाम फ्यूज वगैरह देखे हैं, लेकिन अंदर से वो फोन कर रहा है, पापा जी ये गाड़ी किस तरह है, गाड़ी किस तरह की है, नो नहीं समझ आ रही। तो वो जो शाह जी थे ना हमारे साथ, अब उनका अकीदा यार देख लें कि मौला या अली मदद जो है ना वो हमारे कितना काम आया। कि कहते हैं कि मुझे लोग काफी, हर बंदे का अपना अपना अकीदा है जनाब। तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मानने वाले हैं, अल्लाह के नबियों को मानने वाले हैं, वलियों को मानने वाले हैं, पंजतन पाक को मानने वाले हैं, सहाबा कराम को, अहले बैत को, सबको मानने वाले हैं। वो अहले तशरीफ थे जो शाह साहब थे गुजरात वाले, वो कहते हैं कि यार इन क्यों है। अभी हमने तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा जो गाड़ी है मोटरवे के ऊपर वो डबल इंडिकेटर चला के यार वहां पे हमने गाड़ी चलाई है। अब आप देख लें कि मोटरवे पे आपके अगर चारों इशारे जो है ना वो जल बुझ रहे हैं, वो होता है खतरे की लामत, या आप जो है ना वो कि आपको इमरजेंसी है कोई। तो अभी हम 9 बंदे उस गाड़ी के अंदर है, 10वां वो ड्राइवर है और 11वें उनके साथ शाह जी हैं। तो वो गाड़ी भी ओवरलोड है और फुल इलीगल गाड़ी जा रही है। उसने एक दफा में उतार के गाड़ी सही करने की भी कोशिश की है, लेकिन नहीं, वो इशारे बल बुझ रहे हैं जनाब, चारों इशारे, आगे वाले 2, पीछे वाले, ऊपर वाले और साइडों वाले। तो उसने कहा जी शाह जी आज पक्के मरे ही मरे। वो जो भी गाड़ी आती है उसने कहा तू भजा के रख, पिछू गड्डी कोई ना रले। ते ए मौला अली ने मदद करनी है, या अली मौला अली सरकार मदद करनगे, ए अन्ने हो जाणगे, ए अन्ने हो जाणगे, इन्हां नूं नजर ही नहीं आना, साडी गड्डी नजर ही नहीं आनी किसी नूं, इंशाल्लाह इन्हां अन्ने हो जाना है। वो टाइम भी देख रहा, कहता है यार इस टाइम पे गश्त होती है, इस टाइम पे भी आ जाता है, आगे कोई नाका ना लगा हो। वहां पे अल्लाह ताला ने मेरी इतनी मदद की जनाब, 1 घंटा हमने वहां पे जो है ना वो गाड़ी के ऊपर सफर किया। तो जो दिन था वो अभी निकल रहा था। जो गाड़ी वाला बंदा था वो शातिर था जी, उसने एक जो है ना वो पुल के ऊपर जाके उसने कहा शाह जी इन्होंने तो लेकर थले जाओ, पुल क्रॉस करके तो ऐस पास उतरो, तो वो आगे एक गाँव है, तो मैं गाँव में जाता हूँ, वहां पे गाड़ी खड़ी करके आगे से आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। तो आपने मुश्किल नहीं है, वो आगे टूल प्लाजा है, तो टूल प्लाजे पे जो है ना वो जरूर सिक्योरिटी होती है। उसने मैं वहां पे उतारा, उसकी भी जो है ना वो जान में जान आई जनाब। उसने वो पुल के नीचे से गाड़ी अभी वो ऊपर था, हम नीचे से गुजरे, तो आगे पैदल चलते जा रहे हैं सड़क के साथ साथ, अब जिधर सड़क जा रही है उधर ही जा रहे हैं टूल प्लाजे पे जो है ना। तो उसका राब्ता था वो शाह जी के साथ। तो आगे से गाँव आए हैं 2-3, वो भी हमने क्रॉस किए। तो वो ड्राइवर उधर गाड़ी खड़ी करके, तो वो उधर से मैं खेतों में लेने के लिए आ गया पैदल। तो वो पैदल हमने तकरीबन काफी सफर किया है। और सुबह की अजानें जो है ना वो होने का टाइम आ गया फजर का। तो एक गांव से हम गुजर रहे हैं, वहां पे एक बस आती है लोगों को उठाने के लिए। वहां पे मैंने जनाब एक बाबा बाहर खड़ा हुआ था, वो जो ग्रीका था, जो शाह साहब ने उसको जुबान में कहा था ना यासो फीले, इसका मतलब है दोस्त, हेलो हाय। तो उसने पहला उसको यासू कहा, मैंने कहा पता नहीं ये शाह जी क्या कह रहे हैं। तो मैंने पहला लफ्ज यूनान में यासू सुना, वो भी कब के जब शाह ने वो बाबे को कहा था कि यासू। तो उसके बाद वो बाबे ने पता नहीं उसको क्या कहा, तो उसने कहा कि दुलिया, दुलिया कहते हैं वर्क को, काम। तो शाह कहता है कि इधर एक उसको ठहर के ना उसको कहता है कि इधर कुछ बंदों के पास, हमारी हालत भी वही थी, काम करने वाली, गंदे कपड़े थे, खैर हमने पहने तो साफ थे, लेकिन वो नालों से गुजर गुजर के यहाँ वो फिर दोबारा वो नालों में बैठ बैठ के वो गंदे हो गए थे। तो 11 बंदे थे, हम चल के जा रहे हैं। तो वो कहते जी इधर ना काम आए थे, तो वो मालिक के साथ हमारी बनी नहीं, जो हमारा कसीलो, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, उसने क्या क्या कहा कि जो वो बंदे के पास काम करने के लिए आए थे, उसने पैसे थोड़े दिए हैं, तो हम काम छोड़ के जा रहे हैं, हमने नहीं करना उसके साथ। वहां से निकले हैं, वो गाड़ी वाला भी हमारे साथ साथ है। गाड़ी वाला कहता है जी अभी आप इधर बस पैदल साथ साथ चलें, तो मैं आपको जो है ना वो फिर रिसीव कर लेता हूँ। तो वो आगे से गया, उसने अपनी गाड़ी लेके ना, तो वो आगे छोटी सड़क पे था, उसने हमें फिर जनाब बिठाया और फिर गाड़ी उसने मोटरवे पे चढ़ा ली है। अभी जो ही वो मोटरवे पे उसने गाड़ी चढ़ाई है ना, तो वो फिर बेचारा लूज मोशन हो गया। वो कहता है कि यार अब दिन चढ़ गया है, गाड़ियां आनी जानी शुरू हो गई हैं, तो मैं ये बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। पीछे से वो मुझे लगता है कोई ऊंची लाइटों वाली गाड़ियां में क्रॉस करती ना, वो कहता है ओ यार वो जीप आ रही है, पुलिस की जीप आ रही है।
तो देखो ये जो है ना वो अभी मैंने गाड़ी नहीं मटी करनी, मैंने इसको भगा देना है, मैंने रोकनी नहीं, मैं 20 साल ठुक जाएंगे मुझे। हम भी डर रहे हैं। मैंने कहा यार वो खजूर से आसमान से गिरे खजूर पे अटके, अब इधर भी यही मामला होना था। अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत हुई है जनाब का, वो गाड़ी का मोबिलैल लीक हो गया है और उसका जो अंदर से इंडिकेटर था ना मोबिलैल वाला वो जलना शुरू हो गया। उसने गाड़ी रोकी है तो देखा पीछे जो है ना वो लाइन बनी हुई है, क्योंकि वो गाड़ी तो रात को उधर नीचे लगती रही है, तो आपको पता है वो नीचे ही होता है ऑयल फिल्टर भी, तो वो फिल्टर कहीं उतर गया या क्या नाम बना। तो मोबिलाइल उसने कहा जी मोबिलाइल सारा खत्म हो गया, मैं इसको आगे बिठा के नहीं सफर कर सकता। अल्लाह ताला दे रकम में हिकमत होती है, तो ये मोबिलाइल जो मेरा खत्म हुआ है इसकी भी कोई रीजन है, क्योंकि मोबाइल ने खत्म होना था, मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी थी, तो आपको उतारना था। अगर मैं ऐसे लेके जाऊँ हो सकता है आगे पुलिस वाले हो मुझे भी पकड़ लें, आपको पकड़ लें। तो शाह जी अल्लाह की तरफ से ये सुबह सुबह इशारा है, ये लड़कों ने पहुंचना है, अभी ये पहुंचे हैं, मुश्किल नहीं। आप वहां से गाँव में एक में जाए, वहां से टिकटें लें आप बस की, वो 2-2 यूरो की आनी है, आप इनको जो है ना वो लेके आ जाए। अब मैंने गाड़ी पे यहाँ से आगे सफर नहीं करवा सकता। हमने कहा जी ठीक है, हमें इतनी बड़ी खुशी थी, हम देख रहे थे यूनान में, ओ बल्ले बल्ले शाबा शाबा बल्ले बल्ले शाबा शाबा यूनान पड़ गए यार। कसम उस टाइम खुशी थी नहीं सी नाजरी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, बड़ी चास आती थी, ओए ओए मैं यूनान पहुंच गया, मैं यूनान पहुंच गया। ओए रियली खुशी, खुशी इसको कहते हैं, खुशी रियल जेन्युइन खुशी, जब आपको अपना मकसद मिलता है। अभी ये खुशी भी थी क्योंकि वहां पे अभी हम काफी अंदर तक आ गए हुए थे, तो वहां से वापसी का सवाल नहीं पैदा होता था। अगर पुलिस वाले पकड़ते भी तो वो हमें कैंप में ले जाते। तो पक्कियां रिपोर्टां मिल गई हैं जी, हुण तुसीं पहुंच गए हो यूनान में। वहां से जनाब फिर हमने वो सड़क के साथ साथ चलना शुरू किया, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। वो गाड़ी वाला कहता है मैं चलो तेल पवा के ना तो मैं फिर आना। वो फिर आया वहां से, उसने हमें उठाया और एक गाँव में जाके ना छोड़ दिया। कहता यार बस मेरी तो बस, जब मैं इतों अगे शाह जी हूँ मैं नहीं बिठा सकता। वो मैं एक आगे जो ना वो चलते जा रहे हैं एक छोटी सड़क पे, वहां पे एक गाँव है, उस गाँव में अब हम खड़े हो गए हैं जी, वहां पे बस का इंतजार कर रहे हैं। तो वहां पे उसने एक खातून थी, उसने बताया कि जी बस आ जाएगी 10:30 बजे। तो एक 8 बजे बस आई, उसने भी हमें नहीं बिठाया। एक जो है वो 10:30 बजे आई, उसने भी नहीं बिठाया। उसने कहा यार बस वाले ऐसी तैसी है ना, सानू नहीं जे बिठाना, तो चलो इतों पैदल ही चलने। अब सबसे आगे मैं हूँ, शाह जी मेरे साथ हैं और हम गप्पे हाँकते जा रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ शाह जी आपको कितनी देर हो गई है, क्या किया है, ये वो लटर पटर। शाह जी मुझसे वो बता रहे हैं मुझे सारा, मैं भी उनकी बातों में मगन हो गया। मैंने कहा जी चेस है। तो शाह जी कहते हैं यार अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो ये ना आप लोगों को मैं लेके आया हूँ, तो मेरी वजह से आपको मसला हो तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। तो आप इंशाल्लाह ये वहां पे वो कहता है आपको कोई बंदा उठाने के लिए नहीं आ रहा था, हालात इतने सख्त थे, 2 ड्राइवर गए थे, आपको पता है ना, वो पकड़े गए थे। तो अभी कोई बंदा भी आपको लेने के लिए नहीं आ रहा था। तो ये मैंने जिंदगी में पहली दफा उनके साथ शर्त लगाई है जी, बंदे मैं लेके आऊंगा, उनकी पेमेंट मैं लूंगा और वो बंदे मेरे हैं, आप कोई बंदा ना लेने जाए उनको। कहता मेरा ये दोस्त था, इसको मैंने कहा जी रिस्क लेना है, चलो गेम जो है ना वो करते हैं। तो 2000 रुपया अब मैंने इसको देना है, बाकी मेरे। वहां पे जनाब उन्होंने हमारी पेमेंट करवाई। एजेंट जो था पाकिस्तान में, उसने कॉल की उसके नंबर पे, मुझे कहता जी अपने किसने पेमेंट देनी है। मैंने कहा मेरे भाई ने देनी है। तो वो भाई को मैंने बता दिया हुआ था पहले, मैंने कहा जी मैं पहुंच गई हूँ यूनान में, तो आप पेमेंट जो है ना उसका बंदोबस्त कर लें, तो पेमेंट उधर जिधर कहते हैं करवा दें। तो वो डस्के में जो है ना वो एक उसने जगह बताई थी, हमाम वाला, बिल्ला हमाम वाला कोई इस तरह का था, उसको दे के आनी थी। तो वो जनाब वहाँ पे पेमेंट भाई जा रहे हैं, तो उसने एजेंट ने कॉल की, कहता यार तेरी अलग पेमेंट नहीं हुई। मैंने कहा भाई को कॉल करते हैं। उसने भाई का नंबर मिलाया मेरा, साथ ही कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई। तो भाई कह रहे हैं जी हम गुजरांवाला पहुंच गए हैं, बस हम 10 के जा रहे हैं, तो आधे पौने घंटे तक दे देते हैं। तो जनाब पेमेंट हमारी सबकी हो गई। तो अभी वो ना को बंदा उधर से हमें गाड़ी पे लेने के लिए आ रहा है, तो इधर से बस वाले पे मैंने बिठा रहा है। वहां से हम गए हैं एक और गाँव के अंदर, वहां पे बड़ी बसें आती थी। वो बड़ी बस वाले को भी हमने कहा है, तो जब उसने देखा ना कि ये तो 15-16 अपना 9 बंदे हैं और 10वां ये है, तो इनके कपड़े भी हालत भी गैर है, वो हम वहां पे फुल जो है ना वो पाकिस्तानी चूड़े लग रहे थे। वो बस वाले ने हमें खैर जी नहीं बिठाया। तो वहां से फिर जो है ना वो हम पैदल ही चल पड़े हैं। फिर सड़क के ऊपर हमें वो बोर्ड नजर आ गया जी, तस्सलुनीकी जो है वो 50 किलोमीटर है। तो हमने कहा जी 50 किलोमीटर सफर है, इंशाल्लाह पैदल ही करेंगे। तो वो हमने 3-4 घंटे वहां पे चलते रहे, साथ में सैर भी होती रही। तो इतनी बड़ी खुशी थी कि यार हम पहुंच गए वहां पे। तो 2 दफा रास्ते में पुलिस की गाड़ी जो है ना वो सड़क के ऊपर जो मार्च कर रही थी, उन्होंने हमें देखा। और शाह जी कहते हैं
तो ये टेंशन नहीं लैनी, ये अन्ने हो जाएंगे, मौला 5 दिन पा के इन्हों अन्ने कर देंगे, थोड़े लोग वेखना भी नहीं, बस तुम सिर थले सट के चलो चलते जाओ। अगर पुलिस वाले पूछे भी ना तो आपने कहना है कि दुलिया दुलिया, तो ये नहीं बताना कि मैं आपको लेके आया हूँ, आपने कहना है जी दुलिया लभ रहे हैं, इतने दुलिया आए सी, एक बंदा सानू लै गया सी तो हम दुलिया करके आए तो वापसी लेके जाने, सानू नहीं पता कौन सी, तो मैं भी थोड़े नाल ही डैंकी ला के आने वाला, तो टेंशन नहीं है, तुम पीछे नहीं लैके जाते। हम भी जनाब मोमन हो गए कि हमने कहा जी माशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, पहुंच गए बस। हम अभी वहां पे उन्होंने कहा जी यहाँ पे डबल बसें आएंगी मेट्रो वाली, तो उनमें टिकट लेने की भी जरूरत नहीं, बस उनमें बैठ जाना। वहां पे आगे जो एक शहर था, कोई एक सोसाइटी टाइप थी, वहां पे हम पहुंच गए जनाब। तस्लोनिकी से 10 किलोमीटर अभी पीछे है, तो एक कॉफ़ी शॉप थी वहां पे, जो वो पिंबर वाला लड़का था ना, जो कश्मीरी था, उसके पास और 2-3 लड़कों के पास, और उनके पास 50-50 यूरो, किसी के पास 100 यूरो था जनाब। वहां पे फिर जब लड़कों ने मार्केटें देखी हैं जनाब, तो यूरो निकले हैं, गए हैं कॉफ़ी बार पे, वहां पे कोई जनाब कॉफ़ियाँ लेके आ रहा है, कोई बोतलें लेके आ रहा है, कोई बिस्किट लेके आ रहा है, और कह रहे हो भरावा खाओ यार, यूरोप आ गए, यूरोप आ गए, खाओ खाओ, ऐसे वास्ते पैसे रखे सन। वहाँ पे जनाब हमने कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खाया भी है। तो अभी वहाँ से जो है ना, वो इतनी शदीद की भूख लगी हुई है और पाकिस्तानी रोटी खाने को तरस गए थे हमने, वो कह रहे थे कहीं रोटी अब मिले। शाह साहब का, शाह साहब कहते हैं कोई तो जाके उत्थे पाकिस्तानी होटल है गुजरात का सलोनी की स्टेशन पे, तो आपको इंशाल्लाह खाना खिलाते हैं। जो ही जनाब मेट्रो में हम बैठे हैं, टिकटें वगैरह भी नहीं ली, शाह साहब हमारे साथ हैं, वो कहते हैं बस चस मारो बह जाओ। तो वहाँ पे जनाब हम बैठ गए उसके अंदर, तो वो थोड़ी देर चला है, तो उसने मैं सलोनिकी जाके उतार दिया। अब सलोनिकी जब हम पहुंच गए हैं, तो सड़क के ऊपर चल रहे हैं, ओ शाबाश लाला बल्ले बल्ले, कसम नाज़रीन बड़ी चस आई हो, तो मैं तुम्हें अपने अंदर की फीलिंग नहीं दस सकता, मैं अभी भी वही फीलिंग ले रहा हूँ, अभी भी मैं वही अंदाज से आपको सुना रहा हूँ कि जब अभी मैं ताज़ा ताज़ा वहाँ फिर पहुँच गया। और वहाँ से वो मैं लेके गया जनाब एक पाकिस्तानी होटल पे, और वो वहाँ पे जाकर उसको कॉल है, वो लड़ना शुरू कर दिया, मैं ये कर देगा वो कर देगा, मैं देखता हूँ कि ये बंदे कौन लेके जाता है, मैं खुद लेके आया हूँ। तो उसने कहा ठीक है आके ले जाओ, अगर बंदे आपका जो है ना वो आपके साथ जाना चाहते हैं तो ले जाए, मुझे इतराज़ नहीं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहता है कि यार देखें बात ऐसी है कि आप लोगों को मैं लेके आया हूँ, ठीक है मैं लेके आया हूँ, अगर आपको कोई बंदा आता है या आपके जिनसे बात है, अगर वो आपको लेने आते हैं, आप उनके साथ जाना चाहते हैं, तो मुझे जो है ना वो अफसोस नहीं है। हमने कहा शाह जी सानू लैके आने वाले हो तुसी, क्योंकि साढ़े एजेंटा ने पेमेंट करवा लिया थी, तो उन्होंने हमारे लिए गाड़ियां नहीं भेजी, आप हमारे साथ पैदल जलील हुए हैं, आपके पास कार्ड भी था, आप अकेले थे, आप कहीं से भी टैक्सी मंगवा के या बस पे बैठ के आप चले जाते, तो आपका मसला उनके साथ बना है, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम किसी एजेंट को नहीं जानते, ठीक है हमने पैसे दिए होंगे, लेकिन हमें लाने वाले आप हैं, वो दूर से और पुलिस से बचाने वाले, पैदल हमारे साथ चल के आने वाले, हमें सलोनी के पहुंचाने वाले आप हैं शाह जी, हम आपके नौकर हैं, आप सैयद हैं, आपकी जुतियों की खाक हमारे सारा असर है, जैसे आपने हुक्म करना है। शाह साहब यकीन करें इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि यार मुझे यकीन करें इतने लोग मैं लेके आया हूँ, और आपके साथ मेरा एक भाइयों जैसा प्यार हो गया है कि जिस तरह जो है ना वो आपके साथ मुझे दिल लगी, आप कह लें आपके साथ एक मोहब्बत हो गई है, तो आप बहुत अच्छे हैं सारे दोस्त ही, तो बड़ा है कि ये हमारा यादगार सफ़र था, सारी उम्र हमको ये नहीं भूलेगा। तो जो ही वहाँ से हम फिर निकले हैं ना, तो वो हमें शाह साहब लेके चले गए हैं वहाँ पे पाकिस्तानी होटल में, वहाँ पे वो हमने खूब पेट भर के खाना खाया जनाब। वहाँ पे दाल गोश्त, आलू गोश्त, मटन, चिकन कढ़ाई, ओए अल्लाह जी, आए अल्लाह मैं आपको कैसे बताऊँ अपने अंदर की जज्बात। वहाँ पे हमने खूब पेट भर के खाया, मैंने 4-5 रोटियाँ तंदूरी की लगी हुई थी, वो होटल वाली छोटी छोटी, वो मैंने खाई, चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, साथ में दाल भी थी, और खीरों का जो है ना वो सलाद भी था। वहाँ पे हम फ्रेश हुए, नहाए धोए, और उन्होंने जनाब वहाँ से हमें टिकटें लेके दी, क्योंकि वो एजेंट ने टिकटें लेके देनी होती है सलोनी से, तो वहाँ पे उन्होंने हमें ट्रेन में बिठाना था, और वहाँ से फिर जो है ना वो जिसके जिधर जिधर रिश्तेदार होते हैं तो वो उनके पास चले जाते हैं। तो मैं भी सलोनी की जब उधर पहुँच गया, तो मेरे वो जो कज़न थे, जो मेरे उस्ताद भी थे हिफज़ के, कारी अरशद साहब गुजरांवाला में वो पढ़ाते रहे हैं, मैं गुजरांवाला उनके पास ही पढ़ता रहा, मेरी बुनियाद उन्होंने जो है ना वो बनाई थी। तो मैंने उनको कॉल खड़काई, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? कर सकते हैं जी, वालेकुम सलाम आप साहब, क्या हाल है, भट्ट साहब ठीक हो? मैंने कहा जी भट्टी साहब बिल्कुल ठीक ने, वो मैं पहुंच गया हूँ सलोनी में, आपकी तरफ है पहुंच गया हूँ, माशाल्लाह मुबारक मुबारक भट्ट साहब, मुबारक मुबारक। मैंने कहा कारी साहब अभी मैं वो टिकट इधर से ले रहा हूँ थीने में, तो आप फिर आ जाइएगा, आपको पता ही है ट्रेन कब आनी है। कारी साहब कहते हैं जी इधर से आपकी 10 बजे ट्रेन चलनी है और सुबह 6 बजे वहाँ पे पहुँच जानी है, तो आपने जो है ना वो मैं आपको लेने आ जाऊंगा, आप उधर ही आप स्टेशन पे आ जाए थीने में। अथीना शहर का नाम है, ईथन्स अथीना,
तो इससे इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जनाब आपको अगली एपिसोड में फिर मैं बताऊंगा। पहला रोज़ा जाके मुझे यही बरकत महीना था और पहला रोज़ा मैंने यूनान में रखा था। कारी साहब के पास तरावियाँ पढ़ी, नमाज़ पढ़ी, कारी साहब ने मुझे अपने कपड़े दिए और सुबह फिर हम गए मार्केट पे, शॉपिंग वगैरह की। 10 रोज़े वहाँ पे मैंने रखे कारी साहब के पास। फिर वहाँ पे मैं काम पे चला गया और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको वो वाली सारी स्टोरी यहाँ से फिर शुरू करेंगे। और फिर हमारा जनाब यहाँ पे यूनान में क्या किया, वहाँ पे काम कैसे मिलता है, वहाँ पे लोगों को ठेकेदार कैसे लूटते हैं, किस जगह पे सैलरी ज़्यादा मिलती है, किस जगह पे सैलरी कम मिलती है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। इसी तरह आपने देखते रहना है और फिर यूनान से हम सफ़र आगे का इटली का शुरू करेंगे, बोस्निया तक का। देखते रहना है आपने अपने चैनल को। तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।